students, welcome to worksheet number 17 and our topic is to find the square roots. And in order to find the square roots, we are going to play a game, and this game has turned into be a mathematical game. Here two sisters, Priya and Riya, are playing a game of rope skipping on their roof. Riya told Didi, we'll play game by a new method today. You will skip rope single time, then I'll skip the rope 2 times more than you, that is 3 times. Then you will again skip the rope 2 times more than me, यानी कि 3 plus 2 5 times. Then I will again skip the rope 2 more than you, यानी 5 plus 2 7 times. और इस तरह से चलता रहेगा. Whoever will get tired will not be able to skip any rope further. She will lose the game. Game started and last Priya skipped 21 times. प्रिया ने 21 बार किया था. एंड व्हेन रिया स्टार्टेड टू स्किप 23, अब प्रिया को बीट करने के लिए 21 का नेक्स्ट नंबर होगा 2 ऐड करोगे तो 23 टाइम्स करना था. बट शी कुड नॉट डू इट. शी ओनली स्किप्ड 11 टाइम्स एंड टोल्ड हर सिस्टर दैट यू हैड वन द गेम. दीदी प्रिया, वी शुड ऐड हाउ मेनी टाइम्स वी बोथ हैव स्किप्ड द रोप. प्रिया सेड एंड यस लेट अस डू. तो उसके बाद उन्होंने कैलकुलेट किया. बिफोर कैलकुलेटिंग लेट अस talk about this important topic कि whenever you go outside you should wear mask. In Delhi the situation has become very grim. बहुत केसेस आ रहे हैं कोविड के. तो आप जब भी बाहर निकलो बच्चों तो मास्क पहन के निकलो. यदि आपके पेरेंट्स गलती से बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दो, उनको टोक दो. मास्क पहनकर ही बाहर निकलना है क्योंकि बचाव में ही समझदारी है. और वैसे भी अब बिना मास्क के घूमने पर आपको फ़ाइन है 2000 रुपीज़ का. सो मास्क ज़रूर पहनकर अब घर से बाहर निकलें. तो अब यहाँ पर देखते हैं प्रिया ने 1 जंप किया तो रिया ने उससे 2 ज़्यादा यानी 1+3 जंप किया. फिर प्रिया ने 1+3. अब प्रिया की बारी आई तो उसने क्या किया 5 तक जंप किया. हाँ, तो हम ये लिखते जा रहे हैं. तो नेक्स्ट रिया की बारी आई, उसने 7 जंप किया. फिर प्रिया की बारी आई, उसने 9 जंप किया. 2 मोर करने. फिर रिया की बारी आई, उसने 11 जंप किया. तो अब हम ये देख रहे हैं कि जब हम इसको ऐड करते चल रहे कि इन्होंने कितना जंप किया. तो यहाँ पर 1 जंप हुआ है, ये 1 का स्क्वायर है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर. जब 1+3 हुआ इसका एडिशन हुआ 4 और ये 2 डिजिट है. 1 और 3 2 डिजिट्स है. तो ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है और हम बोल सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स. इसी तरह 3 ऑड नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो उसका एडिशन आ रहा है 9 जो कि 3 का स्क्वायर है. सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स इज 3 स्क्वायर विच इज़ 9. तो आप देख रहे हो कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है. जब प्रिया की बारी आई, प्रिया ने 21 बार तक किया, 21 किया. और अब रिया को करना था 21, लेकिन वो 23 करना था. 23 ना करके रिया ने 11 बार करके छोड़ दिया. ठीक है, तो ये जो आपका 21 आया है, ये जहाँ पर इन सबको जब आप ऐड करते हो तो 121 आता है और जो कि 11 ऑड नंबर्स का एडिशन है, स्क्वायर है. 11 ऑड नंबर्स का स्क्वायर है 121. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 डिजिट्स है. 11 ऑड डिजिट्स का सम 121 है विच इज़ 11 स्क्वायर. सो इसमें एक पैटर्न आ रहा है, आप इसको ऑब्जर्व करने पा रहे हो कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है यहाँ पर कि ऑड नंबर्स, आप जितनी ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो उसी का स्क्वायर उसका सम आ रहा है. ऑड नंबर्स का एडिशन जो है वो आपका नंबर ऑफ द ऑड नंबर्स के स्क्वायर के इक्वल है. सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 2 2 का स्क्वायर 4, सम ऑफ फर्स्ट 3 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन. ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन है वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर यूजिंग दिस मेथड. इस मेथड को यूज़ करके आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो. अब यहाँ पर एक चीज़ आपकी बाकी रह गई है. यहाँ पर रिया ने बोला था प्रिया को कि चलो हम कैलकुलेट करते हैं हमने कितना जंप किया. तो आप ये देखो कि रिया और प्रिया का टोटल कितना है. इससे पहले हम ये देखते हैं प्रिया ने कितना किया. देखो प्रिया ने 1 जंप किया, उसके बाद रिया ने 3 जंप किया, फिर प्रिया ने उससे ज़्यादा 5 जंप किया, फिर रिया ने 7 जंप किया, फिर प्रिया ने 9 जंप किया तो उससे ज़्यादा रिया ने 11 किया, फिर प्रिया ने 13 किया तो उसने फिर 15 किया, यहाँ 17, फिर 19, फिर 21. तो अब करना था 23 पर वो हुआ नहीं, 11 हुआ. तो ये सारा प्रिया, ये है सारा रिया का. इसको हम सारे को ऐड करते तो 66 आता है और यहाँ प्रिया के सब ऐड करते तो 66 आता है. और आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 132. कैसे? यहाँ तक आपने किया था 21, ये 121 था, इसमें 11 और ऐड करना है रिया का. तो 121 में 11 ऐड किया 132. आप यहाँ पर भी देखो दोनों को ऐड कर रहे हो रिया और प्रिया का तो 132 आ रहा है. ठीक है, तो इन सिस्टर्स ने ऑब्जर्व किया कि हमने यानी कि एक तरीके से दोनों बहनों ने बराबर जंप किया है, दोनों पे 66 66 बना. ठीक है,
अब हम देखते हैं आगे हमारे क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पे रिया प्रिया आपस में बात कर रही हैं कि इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए भी। जैसे आपके पास 25 नंबर है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, बिकॉज 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, है ना। हमें पता है ना 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 × 5 ये होता है ना। तो अगर आप 25 में से पहले 1 माइनस करो, जो आंसर आया फिर उसमें से 3 माइनस करो, जो आंसर आया उसमें से 5 करो, जो आंसर आया उसमें से 7 करो, फिर 9 करो। तो आपको तब तक करना है अंटिल यू गेट 0। जहाँ पर 0 आ गया उसमें जितने स्टेप्स लगे आपको, आपने एक बार सब्ट्रैक्ट किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 5th स्टेप पे आके वो 0 हुआ है। तो आपने 5 स्टेप्स लेके फिर 0 आया, तो इसका स्क्वायर रूट हुआ 5। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट हुआ 5। तो इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव सब्ट्रैक्शन मेथड। और किसका सब्ट्रैक्शन कर रहे हो आप? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। ठीक है, लेट अस डू सम क्वेश्चंस। हाउ मेनी टाइम्स रिया एंड प्रिया बोथ हैड स्किप्ड? ये हमने निकाल लिया कि 132 टाइम्स बोथ हैव स्किप्ड। प्रिया ने कितना किया 66, रिया ने कितना किया 66। सो हु डू यू थिंक हु हैज विन द गेम? किसने गेम जीता, रिया और प्रिया ने? ऐसे देखते हो तो बराबर दोनों ने किया है, लेकिन रिया को यहाँ पर करना था 23 टाइम्स। अकॉर्डिंग टू द गेम ये था कि आपको 2 मोर करना है। अगर आप लेस कर रहे हो तो आपने गेम को छोड़ दिया बीच में और आपने गिव अप कर दिया और आप हारते हो। कंडीशन यही थी ना, यहाँ पर बात यही हुई थी ना, देखो यही था ना, whoever will get tired will not be able to skip rope further, she will lose the game। ये बात हुई थी ना, she will lose the game। इस लाइन के अकॉर्डिंगली ऑल्दो दोनों का बराबर है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि प्रिया हैज़ वन द गेम, क्योंकि प्रिया ने अपना पूरा 21 किया था, अब रिया को करना था 23। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रिया जीत गई। ठीक है, बराबर करने के बाद भी गेम में प्रिया को एडवांटेज रहा है, शी हैज़ स्टार्टेड द गेम, तो उसको हमेशा रिया से थोड़ा कम ही करना पड़ा। इस चक्कर में ये दोनों आप देख रहे हो वहाँ पे 11 टाइम्स वो करके भी रिया से बराबर पहुँची है प्रिया के, उससे आगे नहीं निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चेक फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स वेदर दे आर द स्क्वायर ऑफ एनी होल नंबर और नॉट। इन नंबर से देखो आपकी ये किसी के स्क्वायर है या नहीं है। ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट इफ़ इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकालो। लास्ट वर्कशीट में हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ यूनिट प्लेस देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। याद करो, नंबर्स विच एंड विथ 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। याद आया? ये बात हुई थी ना पिछली वर्कशीट्स में जब हमने स्क्वायर स्टार्ट किए थे, कि जो नंबर इनसे एंड कर रही है, यानी यूनिट प्लेस पे कहीं 2, 3, 7, 8 दिख गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब ये देखो, ये 8 से एंड कर रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 7 से एंड कर रहा है, ये 3 से एंड कर रहा है, 153। सो दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 128, 77, 153 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स 289 और 144 परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। तो अब हम इसको निकालते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो लेट अस फाइंड आउट। 289 लो, इसमें से अब कंसेक्यूटिव आपको सब्ट्रैक्शन करना है ऑड नंबर्स का। 1 सब्ट्रैक्ट किया, जो आंसर आया उसमें से 3 किया, जो आंसर आया उसमें से 5 किया, फिर 7, 9 ऐसे चलते रहो। अब यहाँ पे मिस्टेक ये हो सकती है कि आप जब इतने सारे सब्ट्रैक्शन करने हो तो आप गलती से 5 के बाद 7 लेने के बजाय 9 कर दो, 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, तब आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे केयरफुल होना है और सब्ट्रैक्शन में भी होना है कि अगर कहीं सब्ट्रैक्शन गलत हो गया तो भी आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो सब्ट्रैक्शन करेक्ट होना चाहिए और ये सीक्वेंस जो ले रहे हो करेक्ट होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि हमने यहाँ तक सब्ट्रैक्ट कर लिया 31 तक भी, अब 33 आया है, तो 31 के बाद नेक्स्ट 33 आता है, तो अब 0 आया। अभी कितने स्टेप्स में 0 आया आप ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 स्टेप पे आके 0 आया। वी हैव सब्ट्रैक्टेड 17 ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिवली, सो स्क्वायर रूट इज 17। ठीक है, तो 289 का स्क्वायर रूट हुआ 17। आपने ये लर्न भी किया है, 17 × 17 इज 289। तो मेंटली तो आपको पता ही है, आपने 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर्स तो आपने याद कर रखे हैं, तो आपको पता ही है इसका आंसर 17 है। तो 17 तक सब्ट्रैक्शन होगा आपका। सो दिस इज द फर्स्ट वे आई एम टेलिंग यू टू हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, कंसेक्यूटिव सब्ट्रैक्शन का है ये। और कैसे नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? ऑड नंबर्स को। इसी तरह 144 लो, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 1 के बाद 3 ऑड नंबर आता है, फिर 5 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 7 किया, 9 किया, 11 किया, 13, 15, 17, 19, 21, 23। तो यहाँ पर आपने 12 टाइम्स सेपरेट किया ऑड डिजिट्स को। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
तो वी हैव सब्ट्रैक्टेड 12 और डिजिट्स कॉन्जिक्यूटिवली, सो स्क्वायर रूट इज 12. 12 इंटू 12 इज 144. हम बोल सकते हैं 144 का स्क्वायर रूट, ये जो सिंबल है ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, इज इक्वल टू 12. सो 12 इज योर आंसर. विद दिस वी कंप्लीट दिस वर्कशीट. आपने इसके अंदर जो सीखा उसके अंदर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं. एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार हेल्प करती है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा. ये रूल आपको याद रहना चाहिए कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते. बिल्कुल. उसके बाद सेकंड आपने ये तरीका सीखा है अभी कंसेक्यूटिव सब्ट्रैक्शन का. ऑल्दो इट इज़ अ लेंदी मेथड बट इज़ वन ऑफ द मेथड्स है. ठीक है. और उसके बाद 2 मेथड्स और हम करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स. ठीक है. ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. So children, with this we complete the worksheet. Please do take care of yourself and अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय बाय.